हाय फ्रेंड्स। बॉर्डर 2 को लेके बात करते हैं कि बॉर्डर 2 को ओवरसीज़ में जो भी एडवांस बुकिंग है वो तो छोड़ो, लेकिन जो एट प्रेजेंट तमिल और तेलुगु जो स्टेट्स है उसमें कैसे प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग कल पिंक विला वाले भी इस टाइप का कोई एक आर्टिकल लाए थे और मैंने इस उनके आर्टिकल से पहले ही मैंने आपको ये बोला था कि हो सकता है कि बॉर्डर 2 को तमिल और तेलुगु स्टेट्स में इशू आ जाए। क्योंकि देखो अब क्या हुआ है, बाई चांस जननायकन तो क्लैश में नहीं आ रही है शायद बॉर्डर के, वो तो 14 तारीख को आ रही है, लेकिन क्या है, जननायकन इज़ अ लास्ट फिल्म ऑफ विजय। और ये नहीं होगा कि वो 10 दिन में निकल जाएगी या 9 दिन में। अगर तुम ये बोल रहे हो कि बॉर्डर के लिए स्क्रीन्स खाली करो, टी सीरीज़ का जो प्लान था वो थोड़ा सा बैकफायर होते हुए दिखा है मुझे। टी सीरीज़ ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की थी इवन इन तमिल, क्योंकि आप जानते हो टी सीरीज़ तेलुगु हो, टी सीरीज़ तमिल हो, टी सीरीज़ का बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ हिंदी में नहीं है भाई, टी सीरीज़ सब जगह पे है और बड़ी लेवल पे, और अच्छे खासे वो मेकर्स है ऐसा बोला जाता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, जो तैयारी थी वो अब अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जो पोस्टपोन हुई उसका लॉस एक देखने को मिला। मतलब बॉर्डर 2 को कैसे इनडायरेक्ट लॉस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉर्डर 2 का उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, मतलब पर क्या है, आपने एक बात देखी होगी चेन्नई में वगैरह जब शोज़ मिलते हैं तो फिल्में ज़बरदस्त चलती है, और अगर आपको कम शोज़ मिलते हैं बाई चांस तो भाई इशू आएगा फिल्म को। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि हमें इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड, भाई रिकॉर्ड तो तब तोड़ोगे जब आपको ऑल ओवर इंडिया अच्छे शोज़ मिलेंगे ना। नॉर्थ में कोई इशू है ही नहीं, मसला है ही नहीं। तेलुगु स्टेट्स में भी लोग बोल रहे कि क्या इशू आ सकता है, क्या देखो राजा साहब कैसी चलती है उस पर इशू आ सकता है। अगर वो इतने बड़े लेवल पे चल गई ना भाई, जो प्रभास की फिल्में कुछ चलती है तो ऐसी चलती है कि भाई बोलो ही मत, खतरनाक वाली। और अगर वैसे चल गई तो थोड़ा सा मसला आ सकता है। 14 दिन का गैप बहुत है भाई, राजा साहब तब तक बहुत से लोग देख चुके होंगे, नो डाउट एट ऑल। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि तेलुगु में, पर तेलुगु में भी 2-3 फिल्में आ रही है। आई थिंक वो चिरंजीवी की फिल्म आ रही है, रवि तेजा की फिल्म आ रही है, बट उनकी उतनी हाइप नहीं है जितनी राजा साहब की, जितना मैं जानता हूँ शायद। तो एक बात तो है कि वो इतना मसला नहीं है जितना तमिल में आपको, तमिल स्टेट्स में मसला आ सकता है। इवन थलपति की फ़ैन फॉलोइंग ओवरसीज़ में भी तगड़ी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अपना जो मद्रास वगैरह, सॉरी अपना मद्रास नहीं, केरला, चेन्नई की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, केरला में भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आपको बॉर्डर 2 से अगर उसका क्लैश हो जाता है बाय चांस 23 तारीख को, तो आपको तमिलनाडु में ओवरसीज़ में थोड़ा बहुत और केरला में प्रॉब्लम आ सकती है ज़्यादा। और अगर क्लैश नहीं होता है, 10 दिन का अंतर होता है, 9 दिन का, मतलब 14 को आती है मान के चलो जननायकन, और कुछ लोग बोल रहे 14 को आ रही है और ये 3 को आती है, सॉरी 23 को आ रही है, फिर भी आपको स्पेशली तमिलनाडु में और केरला में इशू देखने को मिलेगा, शायद ओवरसीज़ में ना मिले इतना इशू। ये बात एक्चुअली मेरे को बताना बॉर्डर 2 के जो अपने ऑडियंस है उनको बताना ज़रूरी है, शायद ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये डिटेल एनालिसिस होता है ये, कि ये आई डोंट थिंक ये लोग व्यूज़ के चक्कर में बस आपस में लड़वा रहे हैं आपको, बट मेन मुद्दे की बात छोड़ के सभी बातें कर रहे हैं लोग। तो ये ज़रूरी था बताना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये कंफर्म है कि जननायक 9 तारीख को नहीं आ रही है, तो कहाँ पे आपको इशू आ सकता है वो मेरा बताना काम है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं ट्रेलर को लेके, बोला जाता है कि 14 तारीख को ट्रेलर, और आज या कल में हिंदुस्तान सॉन्ग जो फिल्म में एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो है वो शायद इसका आज या कल में प्रोमो आने वाला था। अब देखते हैं कि आज आएगा या नहीं, वो थोड़ा कंफर्मेशन नहीं रही। बात ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग की, क्या 50 लाख वाली रिपोर्ट सही है क्या? बहुत से लोग बोल रहे हैं, जो मैं कल एक अप्रॉक्स बोला था, मैंने आपको बोला था रफ डाटा है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं हो सकता ये जो आपको रिपोर्ट्स देखने को मिली है। ओवरसीज़ में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का और नॉर्थ अमेरिका का रिपोर्ट है, यूके का रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है बोला जाता है। कनाडा भी इंक्लूड है, कनाडा में भाई ज़बरदस्त रिस्पांस बॉर्डर 2 की हाइप मिलने को। तो ये जो आंकड़ा मुझे देखने को मिला है वो 50.5 करोड़ देखने को मिला है, 50.5 करोड़ का, बहुत ही सॉरी लाख का, सॉरी गलती से बोला मैं, 50.5 लैक्स का। करोड़ का हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, कभी इतना बड़ा एडवांस बुकिंग सनी पाजी का, मतलब 200-250 करोड़ की ओपनिंग वाला एंगल हो जाएगा, गलती से बोला सॉरी। 50.5 लाख की एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ की, और ये बहुत डिसेंट एडवांस बुकिंग है, ये बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग है ओवरसीज़ के हिसाब से। और एक बात फ़ायदा क्या हुआ मालूम है,
थलापति की जो फिल्म है वो पोस्टपोन होने के वजह से क्या हुआ है कि कुछ शोज जो है बॉर्डर 2 के, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, अब वो फिल्म कब आ रही है वो क्लियरेंस नहीं मिला गया है, दिया गया है। तो जो 2-3 शोज ऐसे कुछ जगह पे थे, जैसे नॉर्थ अमेरिका में 2-3 थिएटर्स में थे, जो वो निकाले गए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एडवांस बुकिंग वगैरह, वो रिफंड के पैसे मिल जाएंगे वापस ऑडियंस को शायद। तो वो शोज़ के भी 1-2 शोज़ अब बॉर्डर 2 को देने की तैयारी की जाए, क्योंकि जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरेंस नहीं हुआ है ना उस फिल्म का कि वो कब आएगी। हाँ, यूके का इसमें रिपोर्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि यूके वालों ने सर्टिफिकेट दिया था, पर फिल्म ही रिलीज़ नहीं हो रही है उनकी। तो भाई ये भी शायद आगे चल के बॉर्डर 2 का वहाँ का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। ये जो रिपोर्ट है सिर्फ आपको नॉर्थ अमेरिका, कनाडा का मिला है मुझे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 4 जगह का है। भारत में कोई एडवांस बुकिंग का अभी तक ये नहीं है, और भारत में एडवांस बुकिंग और 10 दिन बचेंगे भाई, और 10 दिन बाद खुलेगी, कुछ इतने जल्दी नहीं खुलने वाली। जो लोग बोल रहे 10 दिन पहले ही शुरू कर देनी चाहिए एडवांस बुकिंग, भाई टी सीरीज़ का ऑलरेडी मसला चल रहा है और उनकी कभी गलती नहीं है। नॉर्थ में शायद खुल भी सकती है कुछ जगह पे जल्दी, साउथ में भाई बॉर्डर 2 को बहुत प्रॉब्लम आएगी, मुझे क्लियरली अब दिखने लगा है। हालांकि पहले मैं इतना नहीं कह रहा था, पर अभी वो, क्योंकि वो जो फिल्में पोस्टपोन हुई ना, ये बहुत बड़ा सेटबैक है यार बॉर्डर 2 के लिए। आप कह सकते हो कि दूसरों की फिल्में हमें क्या लेना, पोस्टपोन हुई है तो, आई एग्री विद दिस, बट इसमें क्या है कि वो जो फिल्म है पोस्टपोन नहीं होनी थी, और उसमें क्या हुआ कि जो अब वो आगे आएगी तो शोज़ है वो लिमिटेड रहेंगे बॉर्डर 2 वालों के लिए, ओवरसीज़ में और ये मसला होगा, और तमिलनाडु वगैरह में होगा। बाकी सही चल रहा है, बाकी नॉर्थ में फाड़ देगी, ओवरसीज़ में भी जितने शोज़ वगैरह होंगे वो ज़बरदस्त चलेंगे, नो डाउट। अपनी भाई पूरा ट्रैक्टर गैंग तो तैयार ही है, चाहे हरियाणा हो, अब पूरा नॉर्थ की तो बात ही मत करो भाई साहब, वो ज़बरदस्त है। इवन तेलुगु स्टेट्स में भी बॉर्डर 2 को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। इवन ऐसा भी नहीं है कि तमिलनाडु में और केरला में नहीं मिलेगा, बात यह है कि रिस्पॉन्स मिलेगा शोज़ का, थोड़ा सा आपको शोज़ कम मिलेंगे शायद, ये एक अपडेट है। पर इससे फिल्म पे कोई असर नहीं होगा। अगर फिल्म बड़ी लेवल की ज़बरदस्त होगी तो इसके शोज़ आगे बढ़ा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये मत ग्रांटेड पकड़ो कि भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एंड जो लोग यहाँ पे बॉर्डर 2 को फुल सपोर्ट करने वाले हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फिल्म ये कितना करेगी वर्ल्ड वाइड, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और भाई हेटर्स लोगों के कमेंट्स वाला जो वीडियो है ना, या फिर फ़ैन लोगों के, वो दोपहर वाला जब बॉर्डर 2 का आता है ना वीडियो, तब हर वीडियो में नहीं हम पढ़ सकते, बट 1-2 मिनट उस चीज़ के बारे में बात हुआ करेगी, टेंशन ना लो, वो रिस्पेक्ट बनता है फिर। क्योंकि कोई अगर इतने कमेंट्स वगैरह कर रहा है तो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ भाई कि इग्नोर करना कमेंट्स, लाइक भी नहीं करना, वो लोग इतने एटीट्यूड दिखाते हैं। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर। आपको क्या लगता है बॉर्डर 2 को साउथ में प्रॉब्लम होगी?